हरे कृष्णा। आप सभी को पांडव निर्जल एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। लेकिन इनमें से एक ऐसी भी है जो न सिर्फ शरीर की परीक्षा लेती है बल्कि आत्मा की भी परख करती है, और उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। यह वह दिन है जब श्रद्धा, संयम और तपस्या की अग्नि में व्यक्ति खुद को तपाता है। न अन्न, न जल, न कोई इच्छा, न कोई मोह, केवल एक लक्ष्य, भगवान विष्णु की भक्ति। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। इसलिए इस व्रत की महिमा अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यह एकादशी निर्जल होती है। इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जो अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, अगर वह सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का एक वृतांत महाभारत में पांडवों के भाई भीम से जुड़ा होने के कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तप की पराकाष्ठा है, जहाँ एक दिन जल की एक बूंद भी न छूकर भक्त अपने प्रभु की शरण में पूर्ण समर्पण करता है। इस दिन का संकल्प केवल प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ना है। आइए जाने निर्जला एकादशी का इतिहास, उसका महत्व और वो दिव्यता जो इस एक दिन में छिपी है। एक दिन जो आपको पूरी जिंदगी का पुण्य दे सकता है। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले एकादशी व्रत के लिए संकल्प करवाया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से कहा, हे मुनि, आप सर्वज्ञ हैं। आपके द्वारा ही हमें चारों पुरुषार्थ की शिक्षा मिली है। हम आज आपके श्रीमुख से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनने के इच्छुक हैं। आप हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताने की कृपा करें। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे आदर भाव से अति प्रसन्न हूँ। एकादशी व्रत सभी अन्य व्रतों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि के सबसे अधिक प्रिय तिथि है। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि ने सभी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, किंतु एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। जो भी जन पूर्ण श्रद्धा भाव से अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसे उसकी इच्छा से अधिक फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत हर जन को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय होने से द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय होने से पूर्व यजमान को उठना होता है और फिर गंगा जल या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके अपनी दैनिक पूजा और आराधना के कार्य समाप्त करने के पश्चात घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर निमंत्रित ब्राह्मणों को पहले भोजन अर्पित कर उन्हें उचित दक्षिणा देके पूर्ण संतुष्ट करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यही इस व्रत का पूर्ण विधान है। एकादशी व्रत की विधि सुन भीमसेन बोले, हे कृपा श्रेष्ठ, आपके श्री मुख से एकादशी व्रत की विधि सुनकर मैं अत्यधिक यह व्रत करने हेतु प्रेरित हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, भाई द्रौपदी, अनुज अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पतित पावन एकादशी व्रत पर कभी भोजन ग्रहण नहीं करते और मुझसे भी यही आग्रह करते हैं
कि मैं भी भोजन ना करूं, किंतु मेरा हर बार उनसे यही निवेदन रहता है कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर एक हल्के स्मित के साथ व्यास जी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति समझता हूँ, किंतु अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक अति प्रिय है, तो इस अवस्था में तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भोजन का त्याग करना सर्वथा उचित है। भीमसेन बोले, हे मुनि, आपकी बात सर्वथा उचित है, किंतु मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं कर सकता, तो फिर मैं पूरा दिन भूखा रहकर कैसे कोई व्रत पूरा कर पाऊंगा। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं अधिक भोजन ग्रहण करता हूँ तभी यह शांत और तृप्त हो पाती है। इसी कारणवश हे मुनिश्रेष्ठ, मैं पूरे वर्ष में केवल एक बार ही व्रत कर सकता हूँ। अतः हे मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे स्वर्गलोक में निवास करने की इच्छा भी पूर्ण हो और मैं भी कल्याण का भागी बन सकूं। मैं आपके परामर्श का यथोचित पालन पूर्ण रूप से करूंगा। महर्षि व्यास बोले, हे कुंती सूत्र, हे बलश्रेष्ठ, तुम्हारा निवेदन सुन मैं अहोभावित हो गया हूँ, अतः अब मेरे वचन ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृक्ष राशि में हो या मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का निर्जल व्रत तुम्हारे लिए सर्वथा उचित और कल्याणकारी होगा। केवल कुल्ला या आचमन ग्रहण करने हेतु तुम मुख में जल का प्रयोग कर सकते हो, किंतु उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में जल को मुख में ग्रहण करना व्रत को निष्फल बनाने के बराबर होगा। एकादशी के दिन सूर्योदय होने से दूसरे दिन द्वादशी को सूर्य उदय होने तक सभी व्रत धारक को जल का त्याग करना होगा, तभी व्रत की पूर्ति हो पाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि को प्रातः काल में पवित्र जल से स्नान करके ब्राह्मण देवता को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना सर्वथा उचित माना गया है। इस प्रकार सभी कार्य करने के बाद जितेंद्रिय ब्राह्मणों के संग भोजन करना चाहिए। पूरे वर्ष में जितनी भी एकादशी तिथि होती है, उन सभी एकादशियों के व्रत के पुण्य फल एकमात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। हे वत्स, कमल पुक्ष, शंख चक्र और गदाधारी श्री हरि ने अपने श्री मुख से मुझे यह कहा था कि अगर कोई मनुष्य अपने सारे मोह त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के व्रत को निराहार होकर करे, तो उसे मैं सभी पाप कर्म से मुक्त करता हूँ। निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन और श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से संसार में व्रतधारी स्त्री हो या पुरुष, अगर उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप क्यों न किए हों, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अपनी मृत्यु के समय विशाल काय, विकराल आकृति और अंधकार में दिखने वाले भयंकर दंड और पाशधारी यमदूत से भयभीत होने की आवश्यकता कभी नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो पीताम्बर धारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत उन्हें भगवान विष्णु के धाम में ले जाने आते हैं। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन दान, जप, स्नान, होम जो भी कुछ भी अपनी शक्ति अनुसार करता है, उसे उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि में पूरी श्रद्धा रखकर करता है, उसे परम वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो भी मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भागी बनता है। इस पृथ्वी लोक में वह चंडाल के समान है और मृत्यु के पश्चात वो दुर्गति को प्राप्त होता है।
यही नहीं, जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि पर उचित दान करता है, उसे परम पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। और जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ब्रह्म हत्या, मदिरा सेवन, पर स्त्री गमन, चोरी या गुरुद्रोह जैसे कठोर पाप किए हों, और वह अगर इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसे इन सब पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। अतः हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के शुभ दिन सभी स्त्री पुरुषों के लिए विशेष दान और कर्तव्य निर्धारित हैं। तुम यह भी सुनो, सागर तल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और आराधना कर जल में धेनु का दान करना चाहिए, या फिर दत्तमाय धेनु या प्रत्यक्ष धेनु का दान करना सर्वोत्तम उत्तम माना गया है। द्वादशी के दिन उचित दक्षिणा और विभिन्न मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण देवता निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं और उनकी संतुष्टि पर भगवान श्री हरि व्रतधारी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिस भी मनुष्य ने पूर्ण श्रद्धा भाव से शम, दम और दान में लीन होकर भगवान श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, वह अपने साथ अपनी पूर्व 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान श्री हरि के परम धाम पहुंचा देता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में निर्जला एकादशी का व्रत अचूक करना चाहिए और उचित दान करना अति अनिवार्य है। यह निर्जला एकादशी के दिन गौ, जल, वस्त्र, अन्न, सुंदर आसन, छाता और कमंडल का दान किया जाता है। जो भी व्रतधारी सुपुत्र और श्रेष्ठ ब्राह्मण गण को पादुका का दान करता है, वह स्वर्ण विमान में बैठकर निश्चित रूप से स्वर्गलोक को जाता है। यही नहीं, जो मनुष्य साथ एकादशी व्रत का पठन या श्रवण करता है, वह स्वर्गलोक में निवास करता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के दिन जो भी मनुष्य श्राद्ध करके जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल उसे निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हर मनुष्य को दंत धावन करते हुए यह प्रण लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु इस एकादशी को निराहार रहकर आचमन के अतिरिक्त अपने मुख में जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का गंध, धूप, सुंदर वस्त्र और पुष्प से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प लेते हुए यह कहेगा, संसार रूपी सागर में हम तारने वाले हे प्रभु श्री हरि, इस जल के घड़े का दान करने से हमें परम गति की प्राप्ति करवाएं। हे महाबली भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका पूजन करके उनको जल और शक्कर का दान के साथ साथ जल के घड़े का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दान के फलस्वरूप मनुष्य श्री हरि के अधिक निकट पहुंच जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें सात्विक भोजन अर्पण करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी के श्री मुख से यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन भी इस व्रत को करना आरंभ कर देते हैं। उस समय से इस लोक में इस एकादशी को भीम एकादशी, पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करना चाहिए तथा व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए।
इस दिन कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व है। पूरे दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र या कृष्ण महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन झूठ, निंदा, अपशब्द और किसी कोई भी चुगली से बचना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध से भी बचना चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए तथा पुण्य प्राप्त करने के लिए एकादशी पर जलदान, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूज, अनाज, भोजन व वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस निर्जला एकादशी पर शरीर से नहीं अपनी आत्मा से जिएं और श्री हरि के चरणों में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा द्वारा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।